अस्सलाम वालेकुम शरिया भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे शरिया भाई? ठीक ठाक खैरियत है? हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि बेसिकली यहाँ की डिग्री जो है जो रियल आना चाहते हैं, मतलब रियल स्टूडेंट हाँ, हो, वो ये नहीं वो कि लोग- कहते हैं कि शरिया भाई वो जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग वाकई में यहाँ पे पढ़ तिब के यूनिवर्सिटी में आगे- आजकल जो एडमिशन है वो क्लोज है, तो आप नहीं आ सकते इधर। आप आ सकते हैं सितंबर में, 1 सितंबर में आप लैंड कर सकते हैं, लेकिन आप 15 अगस्त के बाद भी आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुदस्सिर अफरीदी और आप लोग देख रहे हैं मुदस्सिर अफरीदी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक ठाक हैं। बहुत टाइम बाद, तकरीबन 1 महीने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन की रिलेटेड। मैंने पहले भी बताया था, हर किसी को मैंने इंस्टाग्राम में एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, हर किसी को रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होता है। तो अभी मैं आया हुआ हूँ, ये सामने मेरा है तिब यूनिवर्सिटी। ये सारे बिल्डिंग जो है ये तिब यूनिवर्सिटी का है, और अभी टाइम है तकरीबन 8:15, लेकिन अभी तक अंधेरा नहीं हुआ है। तो मैं इधर आया हूँ एक दोस्त से मिलने, और आप लोगों को भी वो दोस्त दिखाता हूँ। उससे मैं थोड़ा शॉर्ट इंटरव्यू लूँगा। वो इधर अंदर बैठे हैं कैफ़े के अंदर। तो वो यहाँ के मेडिकल स्टूडेंट है, तो उससे मेडिकल के रिलेटेड, मेडिकल में आजकल एडमिशन कब ओपन होते हैं और किस तरह आप मेडिकल में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो चलो चलते हैं अंदर और आप लोगों को भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शरिया भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे शरिया भाई? ठीक ठाक खैरियत है? तो ये है शरियार भाई, जो कि यहाँ का मेडिकल तिब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। इसका अभी आखिरी साल है। हाँ शरियार भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शहीद है, मैं पाकिस्तान में लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ पे अज़रबैजान मेडिकल यूनिवर्सिटी में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 6 ईयर्स कवर हो गए हैं और नेक्स्ट मंथ मैं ग्रेजुएट करके इंशाल्लाह वापस पाकिस्तान जाऊँगा। ग्रेजुएशन के बाद सितंबर में मुझे मेरी डिग्री मिलेगी एंड आफ्टर दैट आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट माई हाउस जॉब इन पाकिस्तान। आई विल गेट अ प्रोविजनल लाइसेंस फॉर 2 months। तो पाकिस्तान जाके फिर मैं अपनी हाउस जॉब स्टार्ट करूँगा। पाकिस्तान में पीएमसी जो है हमारी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को ऑन अराइवल विद डिग्री 2 साल का प्रोविजनल लाइसेंस देते हैं, जिसके बाद मैं हाउस जॉब स्टार्ट कर सकता हूँ। वो पेड अनपेड मिले, दैट डिपेंड्स ऑन माई एबिलिटी। इधर मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आपसे, जो इस तरह लोग चाइना में MBBS के लिए जाते हैं या मेडिसिन के लिए, तो वो वापस पाकिस्तान आके उसको PMDC देना पड़ता है। जी जी, तो इस यूनिवर्सिटी के लिए वो रिक्वायरमेंट है? PMDC देना पड़ता है आपको। वो हर फॉरेन ग्रेजुएट को क्लियर करना है, लेकिन आपको पाकिस्तान में यहाँ से ग्रेजुएट करने के बाद डायरेक्ट प्रोफेशनल लाइसेंस मिलता है। वो 1 साल का होता है। उस 1 ईयर के दौरान आप PMC का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हैं और अपनी हाउस जॉब भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और आप उस प्रोविजनल लाइसेंस को 1 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन विद इन दीज 2 years आपको PMDC का एग्ज़ाम क्लियर करना ही होगा। उसके बाद इंशाल्लाह ग्रेजुएशन के बाद पाकिस्तान में हाउस जॉब करूँगा। हाउस जॉब के बाद इन फ्यूचर आई प्लान ऑन गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, गिविंग द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड देन मूविंग देयर। यहाँ पे आने के लिए मुझे थ्रू इंटरनेट पता चला था, और मैंने एक लोकल एजेंसी थी उसके थ्रू अप्लाई किया एंड आई गॉट एडमिशन हियर। और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पेंट माई 6 years हियर एंड इट वाज रियली गुड। यूनिवर्सिटी लाइफ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही, बहुत मज़ा आया मुझे। आई हैड अ ग्रेट लाइफ। आई मेट अ लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल फ्राम डिफरेंट कंट्रीज़, फ्राम डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, डिफरेंट लैंग्वेजेस। बहुत अच्छा टाइम मेरा रहा, बहुत अच्छे दोस्त बने। सिटी एक तो बहुत सेफ़ है अज़रबैजान की। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, टूरिज़म बेस्ड सिटी है, इस वजह से यहाँ पे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट और एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है। यहाँ के लोग पाकिस्तान की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पाकिस्तानियों को बहुत इज़्ज़त देते हैं, इस वजह से यहाँ पे पाकिस्तानियों के लिए ज़रा ज़्यादा अच्छा रहने का एनवायरनमेंट बन जाता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को ही वेलकम किया जाता है। बिज़नेस के लिए इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं और वो उनको साइट पे जॉब करने की परमिशन नहीं है, नॉट अलाउड। मैं यहाँ पे ये भी आपसे पूछूंगा, क्योंकि अक्सर मुझे बहुत स्टूडेंट मैसेज करते हैं। वो कहते हैं कि यार हम लैंग्वेज कोर्स के लिए आएंगे और इधर जॉब करेंगे या कुछ बिज़नेस
वो करेंगे, ये आपने कोई देखा है, कोई कामयाब हुआ है इधर? ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अज़रबैजान में ये आपको सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा देते हैं जिसके ऊपर वर्क वीज़ा इज़ नॉट अलाउड। आप वर्क नहीं कर सकते और अगर आप पकड़े जाओ तो आपको डिपोर्ट कर देता है। ये भी ज़ाया, पैसे भी ज़ाया। तो बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों को कब से ये समझा रहा हूँ कि यहाँ पे स्टूडेंट काम नहीं कर सकते, प्लीज़ इसको समझिए और सुने। इससे शरियार भाई का मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये रह रहा है तकरीबन 5 साल से। जी शरियार भाई। जी, तो उसके अलावा यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी जहाँ पे मैंने पढ़ा है, इनिशियली अगर इफ़ आई से के लिए इसके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स इतने अच्छे नहीं थे, तो ओवर द इयर्स ड्यू टू देयर एक्रेडिटेशन फ्रॉम अदर एक्रेडिटेशन एजेंसीज एंड इंटरनेशनली बीइंग रिकग्नाइज्ड, इनके एजुकेशन स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। यहाँ पे मिड टर्म्स होते हैं, फिर फाइनल टर्म्स होते हैं और हर साल के अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स को 10 to 12 के ग्रुप्स के अंदर स्प्लिट किया जाता है ताकि टीचर्स ज़्यादा फोकस करके पढ़ा सकें। और फिर आपके लेक्चर्स होते हैं हर सेमेस्टर के अंदर जो कि क्लस्टर बेस्ड होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 5 ग्रुप्स टोटली साथ बैठते हैं, विच इज़ राउंड अबाउट 100 पीपल। तो लेक्चर्स आपके सेपरेट होते हैं, क्लासेस आपकी इन स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ 10 to 12 पीपल होती है। वही 10 से 12 लोगों के साथ आप अपने 6 साल गुजारते हैं, उन्हीं के साथ आपकी दोस्ती, उन्हीं के साथ आपकी लाइफ बिल्ड होती है। उसके अलावा आप बाकी ग्रुप्स के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिटी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत सारे आप कोर्सेज एक्स्ट्रा ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पे बहुत सारी मेडिकल होती हैं, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी का रिसर्च प्रोग्राम है, आप रिसर्च प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में आप अपनी रिसर्च प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, सोशल एक्टिविटी क्लब्स हैं, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है हमारी यूनिवर्सिटी का विच इज़ वेरी अमेजिंग, जहाँ पे जूडो, कराटे, MMA इस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। और एकोमोडेशन का यहाँ पे सिस्टम है कि हॉस्टल है यूनिवर्सिटी का, इंटरनेशनल्स का भी है और नेशनल्स का भी है। उसके लिए होता है कि अर्ली कम अर्ली सर्व, तो द अर्लियर यू कम द अर्लियर यू गेट अ रूम। अगर रूम्स फिल हो गए तो फिर आपको प्राइवेट अकोमोडेशन देखनी पड़ती है और प्राइवेट अकोमोडेशन में देयर आर चांसेस ऑफ अगेन प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और उसके अलावा आपके पास ऑप्शंस हैं अपना अपार्टमेंट लेने की। अपार्टमेंट जो है थोड़ा महंगा पड़ जाता है, लेकिन इफ़ यू कैन अफोर्ड यू कैन लिव। और कितने बंदे होते हैं रूम में? और हॉस्टल में 3% शेयरिंग रूम भी है और 4% शेयरिंग रूम भी है। इंटरनेशनल और नेशनल सेपरेट? इंटरनेशनल जो हैं एक हॉस्टल में रहते हैं, नेशनल्स जो हैं उनके सेपरेट हॉस्टल्स होते हैं। नेशनल्स के साथ भी आप मिल सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक हॉस्टल नंबर 6 है, वहाँ पे इंटरनेशनल्स और नेशनल्स साथ रहते हैं। और सेपरेट है फीमेल मेल? जी सेपरेट है। एक हॉस्टल है, वैसे गर्ल्स का हॉस्टल सेपरेट है और बॉयज़ का हॉस्टल सेपरेट है, लेकिन एक जो इंटरनेशनल हॉस्टल है उसमें फ्लोर बाय फ्लोर सेपरेशन। फ्लोर बाय फ्लोर। उसके अलावा हर फ्लोर पे किचन अवेलेबल होता है। हर हॉस्टल के अंदर बॉटम पे लॉन्ड्री होती है, वहाँ पे आप लॉन्ड्री कर सकते हो। किचन पे आप खाना बना सकते हो। क्लीनिंग स्टाफ है हर हॉस्टल का अपना, हॉस्टल के अंदर वाईफाई लगा हुआ है। फ्रिजेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, वरना आप सेपरेटली लेना चाहो तो ले सकते हो। बाथरूम एंड बाथ अटैच्ड होता है, वैसे नीचे कॉमन शावर्स भी अवेलेबल हैं अगर आप वहाँ जाना चाहो तो। उसके अलावा हॉस्टल का रेंट एट दिस टाइम इज़ राउंड अबाउट 1100 मानात, विच इज़ राउंड अबाउट $1000 पर ईयर। तो वो आपको पूरे 10 मंथ्स के लिए मिलता है और विच इज़ वेरी अफोर्डेबल कंपेयर टू अपार्टमेंट, जहाँ पे मंथली आपको 400 to 500 मानात पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन साइज, लोकेशन एंड नंबर ऑफ। मुझे पता है, मैं खुद रह रहा हूँ जी, बहुत महंगा है। हाँ, इस तरह पे प्राइवेट हॉस्टल्स भी हैं जहाँ पे आप रह सकते हो। वो थोड़े से सस्ते होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से महंगे होंगे, लेकिन वो भी इसी तरह की फैसिलिटीज़ के साथ है, कॉमन किचन, कॉमन लॉन्ड्री रूम्स एंड एक्सेट्रा। तो आप वो ऑप्शंस भी कर सकते हो। उसके अलावा एडमिशन प्रोसेस, जो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी डिफरेंट है हर यूनिवर्सिटी के लिए। तो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसके लिए प्रोसेस ये होता है कि बेसिकली यहाँ की डिग्री जो है वो 6 ईयर्स की है, लेकिन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन ईयर भी करना पड़ता है हर यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट, जो कि एक प्रिपरेटरी ट्रांजिशन पीरियड होता है फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ की एजुकेशन सिस्टम को अडेप्ट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों का हम यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन करवा सकते हो, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का और इंडियन स्टूडेंट्स का। बहुत सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, ट्रांसलेशन के इशूज़ होते हैं। कई दफ़ा स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको फैसिलिटीज़ का नहीं पता होता, उनको यहाँ पे पता नहीं होता कि लैंग्वेज बैरियर की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करने के लिए की हेल्प करती है आपको एयरपोर्ट से पिकअप, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ पे सिटी से बाहर है। सिटी के अंदर कहाँ पे आना है, फर्स्ट वीक की रिहाइश, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपका वीज़ा, आपकी गाइडेंस विद एप्लीकेशन ऑब्वियसली, और एडमिशन की भी हम गारंटी देते हैं आपको। डायरेक्ट हम एडमिशन को करवाएंगे हर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में विदाउट प्रिपरेशन ईयर की है, तो आपकी डिग्री जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, आपके 6 मंथ्स का टाइम स्पेंड बच जाएगा और पैसे भी बचेंगे। लेकिन ये वो लोग जो रियल आना चाहते हैं, मतलब रियल स्टूडेंट हो,
وہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ میں لینگویج کورس کے لیے آ رہا ہوں اور میرے لیے لینگویج کورس میں ایڈمیشن لے لو. یہ شرار بھائی وہ جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں, جو لوگ واقعی میں یہاں پہ طب یونیورسٹی میں آنا چاہتے ہیں, میڈیکل یونیورسٹی میں, کیونکہ پاکستان میں میڈیکل کا آپ کو پتہ ہے ایک تو ایڈمیشن ملنا بہت مشکل ہے, دوسرا مہنگا بہت ہے. اور چند سال پہلے تک تو جس سال میں میرا ٹائم تھا ایڈمیشن لینے کا, اس ٹائم پہ تو رشوت کا سسٹم بہت چل رہا تھا. 40-50 لاکھ تو صرف رشوت مانگی جا رہی تھی سیٹ کے لیے میڈیکل کالج کی. آپ کی یہ جو یونیورسٹی ہے طب یونیورسٹی, اس میں کون سے کورسز ہیں وہ بھی اس کے اندر جو بیسک 3 کورسز ہیں وہ آپ کے ہیں ڈینٹسٹری کا, جنرل میڈیسن کا اور آپ کے پاس فارماکالوجی کا. تو یہ 3 کورسز ہیں جو پڑھاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ باقی یونیورسٹیز بھی ہیں یہاں پہ, انجینئرنگ کی بھی ہیں, آرکیٹیکچر کی بھی ہیں, لا ایک بات لیکن پڑھنے کا. انجینئرنگ کے بارے میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو انجینئرنگ کانسٹنٹ ہے اس سے وہ ریکگنائز نہیں ہے. انجینئرنگ کے لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آذربائیجان نہ آئے, یہ بہتر ہے. تو انٹل انلیس یہاں پہ آپ آ کے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کر کے فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے یعنی ماسٹرس کے لیے آپ ویسٹرن کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں, یہاں پہ آپ کو انجینئرنگ کے لیے نہیں آنا چاہیے اگر آپ پاکستان واپس سے جانا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے. لیکن یہاں پہ ہمارے ساتھ کئی سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو یہاں پہ آ کے انجینئرنگ کمپلیٹ کر کے ایراسمس پروگرام کے تھرو یورپ میں گئے ہیں ماسٹرس کے لیے, اس کے علاوہ کینیڈا گئے ہیں ماسٹرس کے لیے, اور یہاں پہ لائف بہت اچھی ہوتی ہے, پیسفل ہوتی ہے. اسی لیے پاکستان سے کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں اپنی اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو. اور وہ لوگ جو آن لائن فری لانس ورک کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی یہاں پہ ایز اسٹوڈنٹس رہ کے پڑھائی کر کے اپنی کمپلیٹ کر کے آگے ہائر اسٹڈیز کے لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ ایڈمیشن کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں, ہم اس میں ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر سکتے ہیں, پری ارائیول, پوسٹ ارائیول اور ایڈمیشن پروسیس. اس کے بعد بھی فردر گائیڈنس اگر آپ کو چاہیے ہو تو ہم وہ بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو آج کل جو ایڈمیشن ہے وہ کلوز ہے, تو آج کل جو ہے یہاں ویکیشن چل رہے ہیں جون جولائی میں, تو یونیورسٹی سب کچھ کلوز ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ایڈمیشن مل سکتا ہے. لیکن آپ نہیں آ سکتے ادھر, آپ آ سکتے ہیں ستمبر میں, 1 ستمبر میں آپ لینڈ کر سکتے ہیں, لیکن آپ 15 اگست کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں اور اپنا وہ جو ہے پروسیس آپ کا اسٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد. تو شیار بھی اسی طرح ہے نا جی, یہاں پہ سال میں 2 سیشنز ہوتے ہیں. ایک سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے 15 سپٹمبر سے اور ایک سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے 15 فیبرری سے. دونوں کے ایڈمیشن پروسیسز کی ڈیٹ سپریٹ ہیں. جو 15 سپٹمبر کے ایڈمیشن ہیں تمام یونیورسٹیز کے وہ اوپن ہیں ایڈمیشن پروسیس, یعنی آپ ابھی ڈاکیومنٹیشن سبمٹ کرانا شروع کر سکتے ہو, اپنے پروسیس کرانا اسٹارٹ کر سکتے ہو, لیکن یو ہیو ٹو لینڈ ہیئر آن 1 سپٹمبر 15 days بفور کلاسز اسٹارٹ, جس کے اندر آپ نے اپنی ریزیڈنسی, پیپر ورک, گرین کارڈ اپلیکیشن, بلڈ ٹیسٹ, ایوری تھنگ کروانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں تو آپ ابھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا پروسیس ابھی اسٹارٹ ہوگا. ود ان اے منتھ اور 2 آپ کو آپ کے آفر لیٹرز مل جائیں گے. اس کے بعد آپ نے ٹریول یہاں پہ جب کرنا ہے تو دیٹ از 1 سپٹمبر, اینڈ دین یور کلاسز ول اسٹارٹ فرام 15 سپٹمبر. اسی طرح فیبرری کے لیے بھی پروسیس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ابھی نہیں آپ آ سکتے کسی بھی ویزا پہ, اور اگر آپ آؤ گے تو آپ اپنا ٹائم اور پیسے ضائع کرو گے, کیونکہ یہاں پہ آپ وزٹ ویزا پہ آؤ گے اور جب آپ نے آنا ہے دوبارہ تو آپ کو ایگزٹ کر کے دوبارہ آنا پڑے گا. تو دیٹ از دا بیسٹ آپشن کہ آپ ابھی ایڈمیشنس کے لیے اپلائی کرنا اسٹارٹ کر دیں. ابھی پروسیس میں ہیں بیچلرس کے لیے بھی, ماسٹر ایم بی بی ایس کے لیے بھی, ماسٹرس کے لیے بھی, ہر پروگرام کے لیے اپلیکیشنز ہم پروسیس کر رہے ہیں. اور ایڈمیشن لیٹر ود ان اے منتھ آپ کو مل جاتا ہے. انٹرویوز ہوتے ہیں زیادہ تر یونیورسٹیز کے, اس کی سیپریٹ فیس ہوتی ہے اراؤنڈ $75 to $25 ڈپینڈنگ آن یونیورسٹی ٹو یونیورسٹی اینڈ پروگرام ٹو پروگرام. لیکن ایوریج جو یہاں پہ ٹیویشن فیس ہے وہ $3,000 سے لے کے $7,000 تک جا رہی ہے تو پر ایئر. اور فرسٹ ایئر کی ٹیویشن فیس آپ کو ساری کی ساری ایک ساتھ پے کرنی پڑتی ہیں, لیکن سیکنڈ ایئر سے آپ ان کو سیمسٹر بائی سیمسٹر ڈیوائڈ کر کے پے کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ یار بھائی, تھینک یو آپ کا ٹائم دینے کا. تو یہ سارا پروسیس تھا. جو لوگ میرے سے بہت زیادہ لوگ میسیجز کرتے ہیں نا جو ابھی آنا چاہتے ہیں, تو ابھی کوئی فائدہ نہیں جون جولائی میں, 15 اگست سے پہلے تو آنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. تو چل کرے اپنا گرمیاں ادھر گزارے پاکستان میں. تو اگر پروسیس کرنا اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو بے شک آپ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنے سپورٹ کے لیے, ہمارے سپورٹ کے لیے, چینل کے سپورٹ کے لیے لائک کرے, میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تھینک یو سو مچ.